अमेरिका को फिर से लगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ज़रूर पता चल जाएगा। तो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि अमेरिका के साथ अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के कंपटीशन के बीच चीन ने छठी पीढ़ी के अपने जेट J-36 को दुनिया को दिखाया है। चीन ने कुछ ही समय पहले ही J-36 और J-50 जैसे विमानों के प्रोटोटाइप का प्रदर्शन किया है। वही अमेरिका F-47 लड़ाकू विमान बनाने पर काम कर रहा है। अमेरिका ने ये काम बोइंग को दिया है। दोनों देशों का लक्ष्य जल्दी से जल्दी छठी पीढ़ी के जेट बनाना है। इसमें चीन ने आगे दिखने की कोशिश की है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि अभी चीन के छठी पीढ़ी के जेट पूरी तरह तैयार नहीं है। वो अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए इनका प्रदर्शन कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने नए लड़ाकू विमान का प्रोटोटाइप दिखाया है। इससे पता चलता है कि चीन तेजी से अगली पीढ़ी के जेट बना रहा है। दूसरी ओर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगली पीढ़ी का अमेरिकी F-47 लड़ाकू विमान कार्यक्रम रद्द नहीं होगा। ब्रिटेन, जापान और इटली मिलकर ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम बना रहे हैं। वही फ्रांस, जर्मनी और स्पेन फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम पर काम कर रहे हैं। चीन से जारी किए गए पहले वीडियो में एक ट्रायंगुलर शेप का विमान चेंगडू शहर के ऊपर उड़ता देखा गया है। इसे चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है, जिसे J-36 नाम दिया गया है। दो इंजन वाला एक दूसरा विमान भी चीनी आसमान में दिखा है, जिसका नाम J-50 है। एक्सपर्ट ने बताया है कि इसमें डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट का इस्तेमाल हुआ है। इसमें 3 इंजन लगे हैं, 2 पंखों के नीचे और एक कॉकपिट के पीछे है। लड़ाकू विमान बनाने में करीब 20 साल लगते हैं। चीन के छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का विकास 2010 के दशक के अंत में शुरू हुआ था और पिछले साल 2024 में इसका पहला परीक्षण उड़ान हुआ था। ये दिखाता है कि चीन का कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि अभी भी इसमें कई चुनौतियां बाकी है। स्टिमसन सेंटर के रीइमेजिन यूएस ग्रैंड स्ट्रेटेजी प्रोग्राम के सीनियर फेलो केलो ग्रीको ने कहा है कि पिछले साल J-36 की जो तस्वीरें सामने आईं उनमें लैंडिंग गियर नीचे है और नोज पर एक फ्लाइट डेटा प्रोब लगा हुआ है। ये दिखाता है कि ये शुरुआती परीक्षण चरण है। ग्रीको ने यह भी कहा है कि चीन ने इन परीक्षण उड़ानों को सार्वजनिक करते हुए ये दिखाने की कोशिश की है कि वो जेट बनाने में अमेरिका से आगे है, ताकि वो यूएस को चिढ़ा सके। इसके अलावा सियोल में कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर मिलिट्री अफेयर्स के सीनियर फेलो और चीनी हथियारों के एक्सपर्ट युन सुक जुन ने कहा है कि चीन ने 19 से पहले विमान का प्रदर्शन किया है। छठी पीढ़ी के चीनी लड़ाकू विमान का पहला डिज़ाइन 2022 के अंत में दिखाया गया था। इसे असली प्रोटोटाइप में बदलने के लिए 2-3 साल का समय कम है। अभी निश्चित रूप से इसमें बहुत सारा काम बाकी है। ऑस्ट्रेलिया के सीनियर एनालिस्ट एट द ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट मॉलकॉम डेविस ने कहा है कि नए जेट के वीडियो को जारी करने से पता चलता है कि चीन समझता है कि
वो अमेरिका और दूसरे देशों के साथ दौड़ में है। मुझे लगता है कि चीन छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को सबसे पहले तैनात करना चाहता है, इसलिए वो कार्यक्रम के विकास की गति को तेज कर रहे हैं। चीनी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये 36 विमान लगभग 23 मीटर यानी 75 फीट लंबा है और इसका वजन 45,000 से 54,000 किलोग्राम यानी 99,200 से 1,19,000 पाउंड के बीच है। और ये विमान 3,000 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। ये विमान 5वीं पीढ़ी के J-20 जैसे लड़ाकू विमानों से बहुत बड़ा और भारी जेट होने जा रहा है। J-20 का वजन 34,000 से 37,000 किलोग्राम के बीच है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।